In this video, we are discussing about the most important topic of internet and web designing is HTML. जैसा कि मैं आपको बता दूं, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक तरीके की लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का यूज क्यों होता है, कहाँ होता है, ये सब हम आगे के अपने पोर्शन में देखेंगे। बट HTML के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर टेक्स्ट के बारे में। अब हाइपर टेक्स्ट होता क्या है? हाइपर टेक्स्ट रिफर्स to a word, phrase or chunk of the text that can be linked to another document। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो हाइपर टेक्स्ट होता है वो कुछ एक तरीके का टेक्स्ट होता है, फ्रेज या फिर टेक्स्ट की लाइन, कोई भी एक पैराग्राफ, कुछ भी हो सकता है हाइपर टेक्स्ट, जो कि किसी दूसरे टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट से लिंक हो। कहने का मतलब ये है कि उस टेक्स्ट या फ्रेज पर लिंक क्लिक करते ही हम किसी और दूसरे अनदर डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट पर पहुंच जाए, वो टेक्स्ट कहलाता है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट कवर्स द बोथ टेक्सचुअल हाइपरलिंक एंड द ग्राफिकल वंस। जरूरी नहीं है लिंक के लिए, हाइपर टेक्स्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही हो। हम चाहे तो किसी ग्राफिक, इमेज या फिर किसी और चीज को भी लिंक्ड बना सकते हैं, जिस पर क्लिक करते ही हम किसी दूसरे पेज या फिर टेक्स्ट पर पहुंच जाए। ये जो टर्म है, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय द टेड नेल्सन इन 1960s। सबसे पहले हाइपरटेक्स्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो कौन लेकर आया था? टेड नेल्सन। कब लेकर आया था? 1960 में। एंड इज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट दैट मेक्स द इंटरनेट वर्क। जैसा कि अब आजकल के डेट में अब सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं, वेबसाइट यूज करते हैं, वेबसाइट पर टेक्स्ट देखते हैं, निकालते हैं, तो ये सारी चीजें जिस पर भी इंटरनेट काम कर रहा है वो आखिर कहीं न कहीं जुड़ी हुई है किससे? हाइपर टेक्स्ट से। थ्रू द यूज ऑफ द टेक्सचुअल वेब पेज रिटन इन HTML। जो पूरी भी जितना भी इंटरनेट है, जो भी काम कर रहा है, कहीं ना कहीं हाइपरटेक्स्ट से जुड़ा हुआ है। बट एक जो इसका जो मेन पॉइंट है जिसमें वेब पेजेस लिखे जाते हैं, जो इसका की पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि जो HTML लैंग्वेज है, जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो सभी के सभी HTML लैंग्वेज के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हाइपरटेक्स्ट और HTML दोनों ही एक दूसरे के जैसे हैं, एक दूसरे की तरह ही काम करते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है HTML, जिसके बारे में हम बात करेंगे। HTML क्या होता है? HTML एक तरीके की लैंग्वेज है। लैंग्वेज जैसे कि भाषा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो भी लैंग्वेजेस होती हैं वो सारी भाषाएं होती हैं। उसी तरीके की एक भाषा है, वो कौन सी है? HTML, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है ये। HTML is the way by which are eligible to represent any information in the www World Wide Web WWW3। वहां पर जितनी भी जानकारी रखी हुई है, जो भी इंफॉर्मेशन रखी हुई है, जो आप देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, वो किसके द्वारा बनाई जाती है? HTML के द्वारा। आपने वेबसाइट्स ओपन करी होंगी, वेब पेजेस ओपन करे होंगे, तो आपने देखा होगा उसमें अट्रैक्टिव सा टेक्स्ट है। वो कैसे आता है? वो भी HTML के थ्रू ही आता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1991। मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले HTML बनाया गया था वो किसने, HTML लैंग्वेज को किसने बनाया था? टिम बर्नर-ली ने। टिम बर्नर-ली नाम के एक प्रोग्रामर थे। इन्होंने क्या बनाया था? HTML लैंग्वेज को बनाया था। कब बनाया था? 1991 में। अब इसके बारे में जानते हैं क्या होती है। इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज विच इज यूज टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव वेब पेज। ये एक तरीके की मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज हम एक आकर्षक वेब पेज बनाने में करते हैं। HTML प्रोवाइड वेरियस टैग बाय विच वी आर एलिजिबल टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो टैग्स के थ्रू बनी होती है। तो HTML जो है उसी तरीके से हमको बहुत सारे अलग अलग तरीके के वेरियस टैग्स प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम एक अट्रैक्टिव सा वेब पेज बना सकते हैं। और साथ ही हम सक्षम होते हैं किसके? हम सक्षम होते हैं कि हम हमारे वेब पेज में टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, टेबल, ऑडियो, वीडियो, लिंक, ये सब चीजें ऐड कर पाए, जिससे कि हमारा जो वेब पेज है वो बहुत ही एक अट्रैक्टिव लुक में दिखे। तो वो भी बहुत जरूरी है। वेब पेज बनाना ही सिर्फ एक काम नहीं होता है, बट उस बनाए गए वेब पेज, जो आपने वेब पेज बनाया है, वो लोगों को अट्रैक्ट कर पाए, उनकी समझ में आ पाए, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये कैसे होता है? HTML के टैग्स के थ्रू।
HTML is the first language which is learned during learning web designing, by which we can create web page. For giving special effect in web pages we have to use CSS. तो चलिए मैं अब आपको बता दूं कि जो वेब डिजाइनिंग हम करते हैं, वेबसाइट डिजाइन हम करते हैं, तो उसमें जो बेस होता है, बेस लैंग्वेज जो होती है वो होती है HTML. बिना HTML के हम वेब डिजाइनिंग नहीं कर सकते हैं. जो HTML है वो एक तरीके के बेस लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, जिसके थ्रू हम वेब पेजेस बनाते हैं. बट आपने अट्रैक्टिव वेब पेजेस देखे होंगे. तो अट्रैक्टिव वेब पेजेस कैसे बनते हैं? अट्रैक्टिव वेब पेजेस बनते हैं, आपने जो भी HTML के थ्रू वेब पेज बनाया है उसमें अट्रैक्टिवनेस डालने के लिए हम CSS का यूज करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसका फुल फॉर्म होता है. तो ये होता है HTML, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, हमारे वेब पेजेस को डिजाइन कर पाते हैं और अपने हिसाब से उसमें एलिमेंट्स को ऐड कर पाते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज HTML के बारे में हमें देखना है इसके वर्जन्स कौन कौन से हैं. जब इसे डेवलप किया गया था 1991 में, तब HTML 1.0 डेवलप हुआ था. इसका जो नेक्स्ट वर्जन आया था HTML 2.0 वो था 1995 में. HTML 3.0 1997 में. HTML 3.2 1997 में ही, मतलब लगभग जो है एक ही ईयर में आए हुए हैं, पर डेट अलग अलग है. HTML 4.01 1999 में. XHTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो आई थी वो आई थी 2000 में. और जो लास्ट जो लेटेस्ट वर्जन है HTML 5.0 वो आया है 2014 में. तो ये हो गए किसके बारे में, वर्जन्स के बारे में. तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि HTML का के हेल्प से आपको यदि कोई वेब पेज बनाना है तो वो कैसे बनेगा. वेब पेज बनाने के लिए हमें किसी न किसी एक एडिटर का यूज करना होता है. बिना किसी अच्छे एडिटर के आप HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते हो. आपको HTML का यदि कोई भी HTML के हेल्प से कोई भी वेब पेज बनाना है, फाइल बनानी है, तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई एक एडिटर आपको लेना होगा, जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाओ, उसकी फाइल्स को क्रिएट कर पाओ, सेव कर पाओ, रन करके देख पाओ. ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको उसके एडिटर्स के बारे में बताती हूँ. तो HTML के कौन कौन से एडिटर्स आप यूज कर सकते हो. प्रोबेबली नोटपैड, जो नॉर्मल जो नोटपैड होता है वो आप यूज कर सकते हो. उसका थोड़ा सा लेटेस्ट है नोटपैड प्लस प्लस, आप वो भी यूज कर सकते हो. उससे और थोड़ा लेटेस्ट होता है सबलाइम टेक्स्ट. अब आप सोचेंगे ये तीन इतने सारे एडिटर्स हैं, हमें कौन सा यूज करना चाहिए. आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, वो आपके हैबिट के ऊपर है कि आपको कौन सा एडिटर सबसे अच्छा लगता है. तो मैं आपको बता दूं, जो नोटपैड है वो हमें किसी भी तरह का सजेशन नहीं देता है. बिल्कुल व्हाइट कलर की स्क्रीन होती है जिसमें ब्लैक कलर का टेक्स्ट होता है. तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ओपन करके कि नोटपैड कैसा होता है. ये आ गया नोटपैड. क्लिक करके ओपन कर लेते हैं. ओपन करके मैं आपको दिखा पाऊंगी कि नोटपैड कैसा होता है. नोटपैड में व्हाइट कलर की स्क्रीन होती है, ब्लैक कलर का टेक्स्ट होता है. वो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से प्लेन कागज की तरह है ये, जिसपे आप लिख पाते हो. तो ये होता है नोटपैड, जिसमें आप कुछ भी टाइप करना चाहो तो यहाँ पे से टाइप हो जाएगा. तो आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो. इससे थोड़ा सा एडवांस होता है आपका नोटपैड प्लस प्लस, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये हमें थोड़े थोड़े से सजेशंस देता है, कलरफुल स्क्रीन भी दे देगा, और मतलब जैसा आप चाहोगे वैसा भी आप उस पर काम कर सकते हो. ये आपको सजेशंस भी प्रोवाइड करता है. द मोस्ट थिंग इज दैट. ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ये HTML, आप जो भी लैंग्वेज का काम कर रहे हो इसका यूज भी कर सकते हो. अब आप सोचेंगे कि ना हमें कौन सा यूज करना चाहिए. तो मेरे जो सजेशन है कि ना ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल जो हम इजीनेस चाहते हैं सभी लोग कि जो भी वो फाइल बनाए वो बहुत इजीली बन जाए. तो मेरे हिसाब से हमें यूज करना चाहिए सबलाइम टेक्स्ट. तो वो क्या हमें हेल्प करता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट बनाने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है, उसे सजेशंस मिल जाते हैं. और उसकी कलर जो स्क्रीन भी होती है कलरफुल, ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, उसमें जो टेक्स्ट होता है वो कलरफुल होता है. तो विच वन इज बेटर मेरे हिसाब से. तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे सबलाइम. इसको भी मैं ओपन करके दिखा देती हूँ. बाकी फाइल हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में बनाएंगे.
यहाँ पर ये है आपके पास सबलाइम की स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं पुराना कोई एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है। आप चाहें तो कुछ ऐसे इस तरीके से कलरफुल स्क्रीन आती है। जब हम HTML का डॉक्यूमेंट बनाएंगे तब भी हमारे पास कुछ इस तरीके का आएगा। तो चलिए, तो ये बात हो गई एडिटर्स के बारे में। एडिटर्स के बारे में बात करने के बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप किसी भी एडिटर का यूज कर रहे हो, किसी भी एडिटर का, आप नोटपैड ले लो, नोटपैड प्लस प्लस ले लो, सबलाइम ले लो, जिसका भी यूज कर रहे हो, आपने जब अपनी फाइल बना ली, आपने कोड लिख लिया, लिखने के बाद आपको आपके कोड को सेव करना होता है। सेव मतलब आपने कोई नाम दिया, जैसे कि मैंने दिया फर्स्ट क्लास मैंने फाइल का नाम दे दिया और डॉट लगा के आपको HTML लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आपकी जो फाइल होगी वो नॉर्मल फाइल कहलाएगी। यदि आप .html लगा के सेव नहीं करते हो तो वो आपकी HTML की फाइल नहीं होगी, वो नॉर्मल फाइल होगी। तो जैसे आपने कोई भी फाइल बनाई है तो उसमें आपको क्या करना होगा, इसके बाद मैं यहाँ पे कर देती हूं, जैसे कि मैंने दिया फर्स्ट क्लास, ये मैंने फाइल का नाम दे दिया। आपको डॉट लगा के HTML लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज द .html इज द एक्सटेंशन ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यदि आप .html लगा के नहीं सेव करते हो तो आपकी HTML की फाइल नहीं होगी और ना ही वो किसी ब्राउजर पर ओपन होगी। तो चलिए, अब एक नया नाम और आ गया, ब्राउजर। जैसा कि आपने देखा होगा, जब भी आपने कोई वेब पेज बनाया है तो वो कहाँ ओपन होता है, किसी ब्राउजर पर। तो जैसे आप जो भी अपने HTML की फाइल बनाओगे वो आपकी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं होगी कि किसी सॉफ्टवेयर पर ओपन हो जाए, वो क्या होगी, किसी ब्राउजर पर ओपन होगी। तो ये कहलाता है HTML पर फाइल बनाने का तरीका। आपको कोई भी HTML एडिटर लेना है, टेक्स्ट एडिटर लेना है, जिसमें आपको कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद आपके कोड को, उस फाइल को नाम देकर .html नाम से सेव करना है और वो फाइल हो जाएगी किसी ब्राउजर पर ओपन। तो नेक्स्ट जो लास्ट थिंग आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं वो है सिंटेक्स क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं HTML की फाइल बनाने के लिए ये होता है कोड। सबसे पहले HTML ओपन, हेड ओपन, हेड के अंदर आता है टाइटल। तो आप जो भी टाइटल देना चाहेंगे आपकी वेबसाइट का, वेब पेज का, वो आप यहां दे सकते हैं। इसके बाद हेड क्लोज हो जाएगा। हेड के बाद मेन बॉडी आती है जो आपके वेब पेज पे दिखना चाहिए। बॉडी सेक्शन में बॉडी आ जाएगी। बॉडी के बाद यहाँ पर टेक्स्ट, आप जो भी बॉडी में शो कराना चाहते हो, टेक्स्ट, इमेज वगैरह वगैरह जो भी, वो आ जाएगा। बॉडी क्लोज हो जाएगी और HTML क्लोज हो जाएगा। तो ये कहलाता है सिंटेक्स। तो अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि HTML की फाइल बनाते कैसे हैं।